हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बच्चों। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट वे हमने डिस्कस किए। हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैटर बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मैटर मतलब पूरी दुनिया। एक्चुअली हम पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया बनी हुई है एटम्स और मॉलिक्यूल से। इसी वजह से हमें एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना पड़ रहा है और यही रीजन है कि हम पढ़ रहे हैं। एंड टिल लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया कि एटम्स क्या होते हैं एंड लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं, मतलब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि एलिमेंट्स में किस टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड में किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से कमेंट में आप बताएंगे मुझे। एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। मतलब अगर हमें कोई सब्सटेंस पता है, जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस पता है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि सर ये बड़े बड़े फॉर्मूले, ये फॉर्मूलेस हम कैसे लिखते हैं, ये हमें याद करने होंगे क्या हमें इतने सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री इज नॉट द स्टडी ऑफ 100 एलिमेंट्स, इट इज द स्टडी ऑफ बिलियन कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 100 एलिमेंट्स। इसका मतलब है बच्चों कि हम केमिस्ट्री में सिर्फ 100 एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ते, इन 100 एलिमेंट से लाखों करोड़ों अरबों कंपाउंड्स बनते, उन कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। और इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला अगर आप याद करने जाओगे तो जिंदगी बीत जाएगी हमारी फॉर्मूले याद करने में। तो फिर हम जिंदगी जिएंगे कैसे बच्चों। तो जिंदगी जीना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है और आपको अच्छे से फोकस रह के अपनी लाइफ बनाना भी जरूरी है। सो ऑलराउंडर बने और पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई, हेल्थ एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें, व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, मुझे बताओ। अगर हम कभी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे फिजिक्स में आपने फॉर्मूला लिखा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स मां होती है, राइट। जो भी तो फिजिक्स में पढ़ते हो, तो इस तरीके से जो हम फॉर्मूलेस लिखते हैं। या हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम वाटर को H2O बोलते हैं। आप आज घर पे मम्मी को बोलना कि मुझे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड पीना है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। मम्मी बोलेगी आज आपके केमिस्ट्री के सर ने आपको पागल बना दिया। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O मतलब ही होता है वाटर। बच्चों वाटर का ही हम केमिस्ट्री में बोल सकते हो, या उसको अगर साइंटिफिक नेम या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो वैसा नाम बोला जा सकता है। तो जो हमने वाटर को H2O कहा, वाटर को हमने H2O कहा, मैंने कहा, बुक में लिखा है। तो आपने पूछा नहीं बच्चों कि सर वाटर को H2O ही क्यों कहा आपने। क्वेश्चन बनता है, क्या आप जब पानी पीते हो तो पानी के अंदर आपको H2O लिखा दिखता है, H2O लिखा दिखता है? नहीं दिखता बच्चों, लेकिन फिर भी हम उसको H2O पकड़ते हैं बिकॉज देयर आर सम रूल्स, सम कंडीशंस, और उस कंडीशंस को हम यूज करके, उनका सिंबल यूज करके हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला का मतलब होता है इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर, फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड या एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम सिंबल से लिखते हैं तो वो सब्सटेंस का फॉर्मूला बन जाता है। Just I will read here, the chemical formula of a substance or compound is a symbolic representation of its composition। तो बच्चों composition का मतलब बड़ा प्यारा वर्ड है composition। composition का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस किससे बना है। अगर मैंने पानी कहा, पानी किससे बना है, मैंने बोला पानी ब्लू है, पानी, तो उससे हमको कुछ नहीं पता चलता कि पानी किससे बना है बच्चों। सो हमें केमिस्ट्री में बोलो या साइंस की लैंग्वेज में बोलो तो हमें पता करना होगा कि ये पानी किससे बना है, क्योंकि अगर पानी खत्म हो गया तो हम इतने दिमाग वाले कि हम पानी भी बना लेंगे। आज नहीं बनाए लेकिन आगे कभी ना कभी तो बनाना पड़ सकता है, क्योंकि पानी की डिफिशियंसी आप जानते हो कितनी बढ़ती जा रही है। देन अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, सब्सटेंस का फॉर्मूला लिखना है, तो हमें पहले सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे। लर्न द सिंबल्स। सो टुडेज होमवर्क और फ्रॉम टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद करने हैं। कैसे याद करने हैं बच्चों? सिंपल, अभी पहले आपने 20 एलिमेंट शायद याद किए होंगे, नहीं किए होंगे। आप
इसी हफ्ते, यही हफ्ते में 20 एलिमेंट्स याद कर लेंगे बच्चों। कितने एलिमेंट्स कहा मैंने? 20 एलिमेंट्स। उनका नाम, उनके नाम की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, उनके नाम की स्पेलिंग, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर और उनका मास नंबर, मतलब टोटल 20 एलिमेंट्स याद करने हैं। और फिर क्या करना है, इस हफ्ते में ये याद हो जाएंगे, अगले हफ्ते भी इसको ये रिवाइज करना है। 15 दिन में 20 एलिमेंट हुए, टोटल हमारे पास 100 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स याद करना है। तो बच्चे कितने बच्चों? 100 में से 20 याद हो गए, 80 एलिमेंट्स बचे। 80 एलिमेंट्स आपको पर डे 1 एलिमेंट याद करना है, और एल्स आई विल से पर वीक 5 एलिमेंट याद करना है। तो पर वीक 5 एलिमेंट्स मतलब कितने हफ्ते लगेंगे आपको, मुझे बताओ। पर वीक 5 की मतलब 80 एलिमेंट्स और याद करना है। 80 तो नहीं करना पड़ेगा, 60 करोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है 80 एलिमेंट्स अगर हम करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 वीक्स लगेंगे। 16 वीक मतलब 4 महीना, और 4 महीने में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद, पूरा नहीं लेकिन जो हमारे काम का है उतना पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, और आप एक अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को समझ पाओगे। सो मैंने आपको बताया 4 मंथ्स में आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो। आपको सिर्फ डेली एक एलिमेंट याद करना है, वो भी हफ्ते में अगर 5 ही करोगे और लास्ट के सैटरडे संडे को आप रिवाइज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इस केमिकल फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब, अब देखो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, पहले मैं जनरल लैंग्वेज में बता, तो फिर हम डेफिनेशन पे जाते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है हाथ, कोई भी सब्सटेंस का हाथ। जैसे हमारे पास 2 हाथ है, अगर मुझे बोला गया कि मैं कितने लोग को पकड़ सकता हूं, तो मैं एक टाइम पे 2 ही लोग को पकड़ सकता हूं। पैर से पकड़ सकते हैं क्या? पैर से पकड़ सकते हो आप लोग? नहीं, मैं तो नहीं पकड़ सकता। तो हाथ से एक सब्सटेंस के कितने हाथ है, तो इट इज 1 हैंड रहेगा तो वो 1 को पकड़ेगा, 2 हैंड रहेगा तो 2 को पकड़ेगा। तो सब्सटेंस के कितने हाथ है, या अब अगर मैं साइंस के लैंग्वेज में बोलूंगा, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, कितने सारे दूसरे एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है, मतलब मैं अगर एक ही एलिमेंट को कंबाइन करूंगा तो मेरी वैलेंसी हो जाएगी 1। अगर मैं 2 सब्सटेंस को कंबाइन करूंगा तो मेरी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर मैं 3 को कंबाइन करूंगा तो मेरी वैलेंसी हो जाएगी 3। नॉर्मली बच्चों 3 से वैलेंसी, मतलब 10th क्लास तक हम बोलते हैं कि 3 के ऊपर वैलेंसी नहीं जाती, लेकिन जब हम 11th और 12th में जाएंगे तो हम 7, 8 की भी वैलेंसी देखेंगे। तो वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे वहां पर, लेकिन फिलहाल के लिए आप 3 वैलेंसी वाले सब्सटेंस के बारे में सोचना शुरू कर दो। सो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स। अब देखो, अगर मुझे पता है कि मैं 2 लोगों से जुड़ सकता हूँ, तो आपको भी पता है मैं 2 लोगों से जुड़ सकता हूँ। सो सेम वे अगर हमको पता है कि एलिमेंट कितने सब्सटेंस से जुड़ सकता है, तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि वो कितने लोगों से जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा कि 2 से जुड़ेगा कि 3 से जुड़ेगा, तो कितने लोगों से जुड़ने वाला है पता नहीं हमको। सो हम उसका फॉर्मूला बताएंगे कैसे बच्चों, क्योंकि हमको पता नहीं उसके बारे में, तो हमें पता करना पड़ेगा, हमें वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। और वैलेंसी याद करने के लिए हमारे पास में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चार्ट दिया है। ये बेसिक है। दिस वन इज वेरी लेस नंबर ऑफ वैलेंसीज। आप इतने वैलेंसीज कम से कम याद करेंगे, इससे ज्यादा और भी आने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये इट इज अ चार्ट ऑफ आयंस। जैसे कि यहाँ पे मैं आयंस के बारे में दिया है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब मेटल्स के बारे में दिया, मेटल्स के आयन है। यहाँ नॉन मेटेलिक आयंस दिया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 2 टाइप के आयंस होते हैं। एक एटॉमिक आयन हो सकता है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस रहेगा जिसके ऊपर चार्ज आएगा, और कभी कभी पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है 1 से ज्यादा एटम। पॉलीएटॉमिक का मतलब अगर कहीं पर 1 से ज्यादा एटम आ गए और उनके ऊपर चार्ज आया, जैसे अमोनियम के ऊपर आता है NH4 पॉजिटिव। तो NH4 एक एटम है क्या भैया? एक एटम नहीं, इट इज नॉट द 1 एटम। NH4 not a 1 atom, NH4 this is whole। ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक मतलब एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, टोटल 5 एटम, और इसके टोटल के ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों, प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर। इज इट क्लियर कि एटॉमिक, अगर एटॉमिक की बात करेंगे जैसे ये वाला है Na+, सोडियम प्लस, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही एटम है।
यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोराइड का आयन, तो Cl नेगेटिव, तो क्लोराइड Cl नेगेटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। ये पूरा एक सब्सटेंस के ऊपर पूरे 2 एटम के ऊपर चार्ज है, एक एटम के ऊपर नहीं। सो एक होगा एटॉमिक आयन और एक रहेगा पॉली एटॉमिक आयन। ये आप समझ गए हो कि एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन में क्या डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट वन, हाउ यू विल राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब हमको समझ गया कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन है बस बच्चों की, एक कंपाउंड का या सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा है वैलेंसी, वैलेंसी से हमें पता चलता है कि वो कितने सब्सटेंस को जोड़ेगा, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स, लिखे तो लिखे कैसे, लिखे तो लिखे कैसे, हम यहां से लिखेंगे ना। पहला रूल है रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट रूल इज वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयंस मस्ट बी बैलेंस। बैलेंस का मतलब पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब जितना पॉजिटिव लोगे, अगर मैंने यहाँ पे +1 लिया है तो मुझे दूसरी साइड -1 लेना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ +2 लिया और इधर मैंने -1 लिया है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए मुझे उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि -1 × 2 कितना होता है, -2। तो अब ये बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करेंगे। कहने का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव लेंगे और तब हमारा आंसर आएगा। और कैसे लेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तब आपको ये क्लियर होगा। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2, आप चार्ट में चेक कर लेना। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, +2 = -2, बोला था मैंने, प्लस और माइनस इक्वल होना चाहिए। NaCl, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, आयरन सल्फाइड Fe, इन दोनों का भी सेम रहेगा, कॉपर ऑक्साइड का भी सेम रहेगा। अगर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है एंड हाउ इट विल वर्क, मतलब 2 2 +2 -2, हियर आल्सो +2 -2, इस तरीके से वैलेंसी काम करती है बच्चों। मतलब कि जितना प्लस है उतना ही माइनस रहने वाला है। सेकेंड वन इज द अबाउट व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तब क्या करेंगे, मेटल को पहले लिखना है कि नॉन मेटल को पहले लिखना है। मतलब हमको ये सपने में आता है क्या? ये सब सपने में नहीं आता, ये रूल्स बनाए गए हैं बच्चों। पहले हमें लिखना होगा ऑलवेज राइट द नेम और सिंबल, मतलब नाम हो या सिंबल हो, पहला हमेशा मेटल आएगा। रिमेंबर, फर्स्ट विल कम मेटल, आफ्टर दैट देन विल बी नॉन मेटल। कैल्शियम मेटल है बच्चों, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसलिए उसका फॉर्मूला CaO। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम बोलो, सोडियम बोलो, आयरन बोलो और कॉपर बोलो, ये सभी क्या है बच्चों, मेटल है। और ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड ये क्या है, नॉन मेटल। तो इसका मतलब सामने रहेगा मेटल और उसके बाद में आएगा नॉन मेटल। क्या आपको ये सब बात समझ में आ रही है बच्चों? कमेंट में बताएंगे समझ में आ रहा है। ओके राइट, सो विल मूव फर्दर। थर्ड रूल्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द थर्ड रूल? अब ये रूल है हमारा पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस के लिए। देखो, जब भी पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस आएंगे तो लिटिल बिट हमारा कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको CuSO4, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखता है। इसके सामने अगर मैंने NaCl लिख दिया होता तो बड़ा प्यारा लगता ना बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आप यूज करते हो, the number of ions present in the compound is indicated enclosing the formula of ion in bracket। मतलब जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयन लिखते हैं और अगर वो एक से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर MgOH टॉइस, मतलब अगर मेरे पास फॉर्मूला लिखना है मुझे Mg हेक्टर MgOH टॉइस, क्यों ऐसा लिखा मैंने? अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता MgOH2, तो बच्चों ये हाइड्रोजन के ऊपर 2 चले जाता ना। लेकिन हम यहाँ पर पॉलीएटॉमिक की बात करें क्योंकि हमारा OH साथ में है,
तो पूरे पॉलीएटॉमिक को हमें वैलेंसी देना पड़ेगा, ऐसे एक एक को नहीं दे सकते। देखो अगर हम ऐसे लिखते OH2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेचारा रह जाता ना, इस ऑक्सीजन की को 2 नहीं मिल पाता और ये रॉन्ग हो जाता। इसलिए व्हेनेवर देयर इज पॉलीएटॉमिक, देखो जब भी पॉलीएटॉमिक रहेगा तब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट कब, जब वो आयन एक से ज्यादा, जैसे 2 है, अगर अकेला रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर अकेला है तब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। जैसे कि हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पढ़े क्या बच्चों, अपने बेसिस में पढ़ा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि Na+ और OH नेगेटिव मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि पॉलीएटॉमिक आयन रहेंगे, अगर वो एक से ज्यादा है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और एक से कम है तो हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये है हमारा थर्ड रूल और हम जल्दी से कुछ पॉइंट्स, कुछ फॉर्मूलेस बना के देखते हैं बच्चों। उसके पहले, फॉर्मूला बनाने के पहले, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, मतलब हम जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं बच्चों वो सिंपल कंपाउंड से थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आ सकते हैं, जो कि हम 11th और 12th के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक जो सिंपल फॉर्मूलेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कंपाउंड्स का मतलब भी समझ लो बच्चों, the simplest compound which are made up from only 2 substance, only 2 different element are called binary compound। binary compounds है या simple compound। देखो एक एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाता, एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए तभी कंपाउंड बनता है। अपन कंपाउंड पढ़ चुके हैं बच्चों। सो एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे और एक से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा हमको नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ 2 एलिमेंट वाला पढ़ना है कि जिसमें 2 सब्सटेंस आए या 2 आयन अटैच करें, 2 एलिमेंट या 2 आयन बोल सकते हो, तो हम उसको बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे या सिंपल कंपाउंड बोलेंगे। सो व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया है तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा सब्सटेंस 1 का फॉर्मूला लिखो, सब्सटेंस 2 का फॉर्मूला लिखो, हमें वो सब्सटेंस पता होगा। मैं बोलूंगा कॉपर सल्फेट, मैं बोलूंगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, नाम पता होगा तभी फॉर्मूला लिखेंगे। सब्सटेंस पता होगा तो ही तो फॉर्मूला लिखेंगे, कि ऐसे ही सपने में आएगा अरे भाई आज तो अपने को NaCl का फॉर्मूला, ऐसा नहीं रहता है। इट्स नॉट इन दैट वे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें फॉर्मूला प्रॉपर वे में आपको कंपाउंड दिया जाएगा और उसी का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एंड देयर वैलेंसीज, हमें उनका वैलेंसी भी पता होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्या क्या चाहिए हमको, उसका सिंबल लिखेंगे अपन कि किससे बना है, कंस्टिट्यूएंट मतलब भी कंपोजिशन होता है बोल सकते हो। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, विल सी फ्रॉम दिस एग्जांपल। हमारे पास पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। वैलेंसी देखो बच्चों, वैलेंसी कितना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है +1, क्लोरीन का -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब +1 इधर -1 इधर, तो 1 1 इधर आ गया, 1 -1 और 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा कंपाउंड बनेगा HCl। इसे जोड़ के नहीं लिखना है, मैंने लिख दिया HCl। ये कंप्यूटर के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो बच्चों हमारे पास चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट से आप सभी सब्सटेंस के आयन्स या वैलेंसी काउंट कर सकते हो। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, हमारा स्टेप है कि सब्सटेंस लिखो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H। सल्फाइड, सल्फाइड का सिंबल है S। सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर। अब सेकेंड स्टेप है वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है +1, सल्फाइड का वैलेंसी होता है -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब होगा क्या, देखो ये 2 जाएगा हाइड्रोजन के पास, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें सिंबल भी पता होना चाहिए और सिंबल के साथ में हमें उसका वैलेंसी पता होगा, तब जाके हम कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन फॉर्मूला इज सिंबल इज कार्बन, टेट्रा छोड़ दो फिलहाल, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। एक्चुअली टेट्रा मतलब होता है 4 और ये 4 कहां से आता है देखते हैं। कार्बन का वैलेंसी बच्चों
चार्ट में चेक करो जल्दी से, कार्बन का वैलेंसी वहां शायद नहीं होगा, 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी वहां पे दिया है -1। अब ये क्रॉस कर दो, क्या होगा देखो, ये बनेगा, कार्बन के पास 1 आ गया और क्लोरीन के पास 4 आ गया, तो CCl4। बच्चे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों सबसे पहला क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, क्लोराइड का सिंबल है Cl। अब वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी है +2, क्लोरीन का वैलेंसी है -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या होगा, MgCl2, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये थोड़े सिंपल फॉर्मूला। अब हम आ गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे, देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या कंपोनेंट है, पहला है एल्यूमिनियम, तो Al, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल हमारा प्यारा सा O। अब वैलेंसी की बात आती है, जल्दी से चार्ट को देखो, चार्ट में कितना लिखा है, चार्टनी, चार्ट, यू हैव टू वॉच द चार्ट वेयर आयन इज गिवन। एल्यूमिनियम का आयन है +3, ऑक्सीजन का -2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Al2O3, क्योंकि ये जो 3 था ये O को मिल गया और 2 था वो एल्यूमिनियम को मिल गया, तो हमारा फॉर्मूला बनता है Al2O3। बच्चों ये इस तरीके से आप कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिख सकते हो, नंबर ऑफ फॉर्मूलेस आप बना सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने समझा किस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों इस तरीके के वीडियो को जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज देखा, किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं और उन्हें कैसे फॉर्म करते हैं। आयंस वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को यूज करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।